हाँ जी, लिखिए जी आज का टॉपिक फॉर फीचर ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम। इससे पहले जो मैंने फोर फीचर सीखा था वो तो था जी एट पार का। आज हम किसका सीख रहे हैं जी? फॉर फीचर ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब क्या है कि मेरा एक शेयर था 10 रुपए का, ठीक है जी, कंपनी ने कितने में इशू कर दिया जी? 12 रुपए में। इसे क्या बोल देते हैं? प्रीमियम। अब यहाँ पर ना दो बातें बनती है, या तो मुझे प्रीमियम मिला या प्रीमियम नहीं मिला। यूजुअली जो प्रीमियम जो है वो हमेशा अलॉटमेंट के साथ ही होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने पैसे ऐसे मांगे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, मैंने मांगा 3, 5, 2, यहाँ लिखा हुआ था इंक्लूडिंग प्रीमियम। उसने ऐसे पैसे दिए 3, 5, 2। कहेगा कि भाई एक आदमी ने पैसे दिए हैं, एक आदमी ने पैसे नहीं दिए, तो उसके शेयर फॉरफिट करके दिखा दो। देखो यहाँ पर ना दो बातें बनेंगी। अगर मेरे पास अलॉटमेंट आ गई तो प्रीमियम भी आ गया, क्योंकि प्रीमियम तो अलॉटमेंट के साथ ही है ना, दोनों इकट्ठे आ रहे हैं। और अगर अलॉटमेंट नहीं है तो प्रीमियम भी नहीं आएगा। तो इधर ना दो केसेस में हम लोगों ने एंट्री सीखनी है, व्हेन प्रीमियम इज रिसीव्ड या व्हेन प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। पहले एक एक करके दोनों की एंट्री समझ लेते हैं, फिर आगे करेंगे। व्हेन प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड, जब प्रीमियम मिल गया या जब प्रीमियम नहीं मिला। अगर प्रीमियम मिल गया, ठीक है जी, तब तो प्रीमियम का कुछ भी नहीं करना, प्रीमियम को फोरफिट नहीं करेंगे। सीधी एंट्री क्या होगी? प्रीमियम मिल गया मतलब आपको एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों मिल गई, तुम्हारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर टू अनपेड कॉल्स। ठीक है जी, यही एंट्री बनती थी। और अनपेड कॉल में किसी इसका नाम आ जाएगा? ओनली फर्स्ट कॉल एंड दी सेकेंड कॉल। ठीक है जी। और अगर प्रीमियम नहीं मिला मतलब आपको अलॉटमेंट का मनी भी नहीं मिला, ठीक है जी, बट आपने उसको प्रीमियम तो दिया था। जब प्रीमियम इनिशियली दिया था उसको हमने क्या किया था? क्रेडिट। फोरफिट करने का मतलब क्या? हम उसे वापस ले रहे हैं, तो उसमें क्या चीज करूंगा? डेबिट। तो यहाँ जो एंट्री क्या बन जाएगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर टू अनपेड कॉल। यहाँ पे अनपेड कॉल में कौन कौन सी आ जाएगी? अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल। यहाँ पे ये फर्क है जी। मतलब अगर प्रीमियम मिल गया तो शो ही नहीं करेंगे, दबा लेंगे उसे, कहीं पे भी एंट्री बनाएंगे नहीं। अगर प्रीमियम नहीं मिलेगा तो उसे शो करके कैंसिल करके आना है। बस यहाँ पे प्रीमियम को क्या करेंगे जी? डेबिट। बट एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये ध्यान रखनी है कि इसमें कौन कौन से अमाउंट्स आएंगे। शेयर कैपिटल के अंदर सिर्फ वो अमाउंट आएगा दी कैपिटल विच इज कॉल्ड अप। वो कैपिटल जो मैंने मांगी गई है इसके अंदर सिर्फ वही आएगी। ठीक है जी। प्रीमियम कभी भी फोरफिट नहीं होता, तो यहाँ पे जब फोरफीचर के अंदर अमाउंट आएगा प्रीमियम को छोड़ के आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? दी कैपिटल विच इज रिसीव्ड, और यहां आ जाएगा दी कैपिटल विच इज नॉट रिसीव्ड। मतलब पूरे क्वेश्चन में प्रीमियम का कोई जिक्र ही नहीं करना। अगर प्रीमियम रिसीव होगा तो कोई दिखाना भी नहीं है प्रीमियम ये मिला नहीं। शेयर कैपिटल के अंदर द अमाउंट विच इज कॉल्ड अप, फोर फीचर के अंदर जो पे कर दिया, अनपेड कॉल के अंदर जो उसने पे नहीं किया। यहाँ पे जब व्हेन प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड तो हमें शो करना पड़ेगा। यहाँ पे तो क्या आ जाएगा? कैपिटल विच इज कैपिटल विच इज कॉल्ड अप, वो कैपिटल जो मांगी है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? द प्रीमियम विच इज नॉट पेड, जो प्रीमियम उसने पे नहीं किया वो किस में आ जाएगा? प्रीमियम में। फोर फीचर के अंदर क्या आएगा? द कैपिटल विच ही हैज पेड, क्योंकि सिर्फ कैपिटल ही फोरफिट होती है। और इधर क्या आ जाएगा? कैपिटल प्लस प्रीमियम, दोनों का अमाउंट मिला के विच इज नॉट पेड। क्वेश्चन कराते। हाँ जी, तो कह रहा है एक्स लिमिटेड इशूज 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। पहले तो लिख लो, यहाँ पे ना जैसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ आपने जरूर करके देखना, इसी से क्वेश्चन होगा सॉल्व। कंपनी ने कितने शेयर इशू किए जी? 10,000। कितने रुपए का? 1, 10 और 20% का प्रीमियम। 10 का 20% प्रीमियम कितना आएगा? 2 रुपये। मतलब आगे मिला के हमने कितने के बेच दिए जी? 12। ठीक है जी। दी मनी वॉज पीपल एज फॉलोज। एप्लीकेशन में कितने मांगे हैं? 3। अलॉटमेंट में कितने मांगे हुए हैं? 5। फर्स्ट कॉल पे 2, सेकंड कॉल पे 2। यहाँ लिखा हुआ है इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो हमने क्या करना है? कैपिटल और प्रीमियम दोनों को डिवाइड कर देना है। कैपिटल अलग और प्रीमियम अलग। यहाँ तो प्रीमियम 0, कैपिटल कितने की है? 3। या प्रीमियम 2 रुपये का, तो कैपिटल कितने की आएगी? मिला के होएगा ना, कितने की आ जाएगी? 3, 2, 0, 2, 0। मतलब मैंने शेयर होल्डर से मांगे कितने हैं? 12। मैंने उसको कैपिटल कितने की देनी है? 10। प्रीमियम कितने का लेना है? 2 रुपये। कह रहा है ऑल दी मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड द फाइनल कॉल ऑन 500 शेयर्स ऑफ विजय।
विजय ने मुझे फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दी, एक्सेप्ट फर्स्ट। इसके साथ ना एक चीज़ और करना है, एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड दी फर्स्ट एंड दी फाइनल कॉल फ्रॉम विजय। एक आदमी ने आपको अलॉटमेंट भी नहीं दी, फर्स्ट भी नहीं दी और सेकंड भी नहीं दी, उसके कितने शेयर थे जी? 500। कोई नहीं जी, 500 लेने आपको क्या क्या पे नहीं करी? अलॉटमेंट, क्या पे नहीं करी? फर्स्ट कॉल, क्या पे नहीं करी? सेकंड कॉल। और इसमें मैंने एक और आदमी बीच में जोड़ दिया, विजय, जिसके पास अजय, सॉरी, उसका कितने शेयर थे? 1000। उसने हमें क्या पे नहीं करी? दोनों कॉल्स। ठीक है जी, दोनों के शेयर फॉरफिट हमने कब कर दिए? सेकंड कॉल के बाद। यहाँ पर अगर अब आप ध्यान दो, मुझे एंट्रीज बनानी है, थोड़ी सी चीज़ें बीच में बस ऐड ऑन कराई है, 1000 शेयर वाला पॉइंट एक और ऐड ऑन कराया है। यहाँ पे अगर आप एक चीज़ ध्यान दो तो एक आदमी ने प्रीमियम दे दिया और एक आदमी प्रीमियम नहीं दिया, मुझे दोनों को फॉरफिट करना है, फॉरफिट करना अलग अलग करेंगे। ठीक है जी, चलिए जी, सबसे पहले एंट्री बनाते हैं। ये हमारा वर्किंग नोट बन गया, इसका कोई नंबर नहीं। और अब आगे जी अपनी जर्नल एंट्रीज पे बोलो जी। पहली जर्नल एंट्री क्या थी? लिखो जी फिर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितना अमाउंट मांगा हमने इसमें? 10,000 से 3 रुपये, 10,000 से 3, कितने हो गए जी? 30,000, 30,000। चलो अगली एंट्री बोलो क्या थी? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। दोबारा कितना आ जाएगा? 10,000 इंटू 3, 30,000, 30,000। मैंने उसको चेंज कराया ना, तूने ध्यान नहीं दिया अभी। अगली एंट्री फिर शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है जी, 10,000 से कितने मांगे यहाँ पे? 5। कैपिटल कितने की दे रहा हूँ? 3। प्रीमियम कितने का ले रहा हूँ? 2। तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आ गया जी? 50, 30, 20। फिर अगली एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितना अमाउंट मांगा जी? 10,000 शेयर होल्डर से पैसे मांगे, एक आदमी ने नहीं दिए, उसके शेयर कितने थे जी? 500। उसे यहाँ क्या कर दिया जी? माइनस, मतलब कितने लोगों ने पैसे दे दिए होंगे? 95 इंटू 5। ठीक है जी, कितना बन रहा है ये? 47,500, 47,500। उम्मीद है जी यहाँ तक तो हो गया। इसके बाद मैं मांग रहा हूँ जी अगली अपनी शेयर फर्स्ट कॉल। एंट्री क्या बनेगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पैसे मैंने सबसे ड्यू करना है। 10,000 से कितने मांगे? 2। कितने मांग लिए? 20,000, 20,000। अब यहाँ पे 2 लोगों ने पैसे नहीं दिए, एक अजय ने और एक विजय ने। तो बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल 10,000 लोगों से मांगे, एक अजय के माइनस कर दिए 500, एक विजय के 1,000 माइनस करके कितना हो गया जी? ये 8500 इंटू 2, 17,000, 17,000। फिर इसके बाद मांगनी है सेकंड कॉल। एंट्री क्या बन जाएगी? शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 10,000 से कितने मांगे हैं जी हमने? दोबारा 2, 20,000, 20,000। यहाँ पे दोबारा दोनों ने पैसे नहीं दिए, तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। 10,000 से मांगे, एक 500 वाले माइनस, एक 1000 वाले माइनस, कितने लोगों ने दे दिए? 8500 इंटू 2, कितना आ गया जी? ये 17,000, 17,000। उम्मीद है जी यहाँ तक सबका हो गया। क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है। बस अब जो मेन जो चीज़ है, जो जिस पे मुझे ध्यान देना, वो ये इनके शेयर फॉरफिट करने हैं। फॉरफिट कैसे करने हैं जरा उस पर ध्यान देना। देखो यहाँ पर ना एक आदमी का प्रीमियम मिल गया और एक आदमी का प्रीमियम नहीं मिला। मैं पहले 500 वाले की बेइज्जती करता हूँ। 500 वाले का प्रीमियम मिला हुआ नहीं मिला हुआ? नहीं मिला। प्रीमियम नहीं मिला तो उसे क्या कर देंगे? डेबिट। तो जब मैं शेयर फॉरफिट करूँगा उसकी एक एंट्री बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर टू अनपेड कॉल। कौन कौन सी कॉल नहीं आई? अलॉटमेंट फर्स्ट और सेकंड। शेयर कैपिटल के अंदर आता था द अमाउंट विच इज कॉल्ड अप। मैंने उससे टोटल कितने रुपए मांगे? 10। तुमने ये ब्रैकेट वाला नहीं, ये नहीं लिखना ब्रैकेट वाला, मैंने तुम्हें से सब समझाने के लिए लिखा हुआ। द अमाउंट विच इज कॉल्ड अप 10। प्रीमियम के अंदर आता था द प्रीमियम विच इज नॉट पेड। वो प्रीमियम जो उसने मुझे पे नहीं किया। कितने का प्रीमियम नहीं दिया? 2 रुपये। ठीक है जी। फॉर फीचर के अंदर आता था द कैपिटल विच इज पेड। जो अमाउंट उसने, हमने कैपिटल का क्या कर दिया? पेड अप। उसने कैपिटल मुझे कितने रुपए दिए थे? सिर्फ एप्लीकेशन में नहीं, कितने की थी? 3। बाकी अलॉटमेंट और प्रीमियम के ऊपर जो अमाउंट नहीं है वो लिख दो। अलॉटमेंट कितने की नहीं आई? यहाँ पे क्या आता थी? अमाउंट विच इज नॉट पेड। ये कितने की थी? 5, 2, 2। ये तो हो गया एक शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर। उस बंदे के कितने हैं? 500। तो ये हो गया जी फॉर फीचर।
अमाउंट बन रहा है हमारे पास 5,000, 1,000, 1,500, 2,500, 1,000, 1,000। ये तो होगी पहले वाले की बेइज्जती। दूसरे वाले की बेइज्जती देखते हैं अब। शेयर कैपिटल, उसमें प्रीमियम मिल गया तो प्रीमियम को शो ही नहीं करना, सीधा क्या हो जाएगा, 2 शेयर फॉर फीचर, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर सेकेंड कॉल। सवाल अपने आप से ही पूछ रहे हैं यहाँ पे क्या आएगा कि कैपिटल विच इज कॉल्ड अप, वो पैसे जो मैंने मांगे, हमने उससे कितने मांगे 10। प्रीमियम मिल गया तो प्रीमियम को कहीं पे शो ही नहीं करना, मतलब होता नहीं बिना बताए पैसे डकार के, लिटरली वही है। दूसरे के पैसे मान लिए, बताने भी नहीं कि हमने तेरे इसके पैसे मारे, कहीं पे शो भी नहीं करना। तो यहाँ आ जाएंगे जी 10,000। फॉर फीचर के अंदर जो उसने हमें अमाउंट फर्स्ट कॉल पे कितने नहीं दिए 2, सेकंड कॉल पे कितने नहीं दिए 2। अब आप खुद सोचो 10 में से 4 नहीं है तो कितने आगे होंगे 6, वो यहाँ डाल दिया इंटू 1,000, तो ये कितना आ गया 6,000, 2,000, 2,000। और अगर मैं एक चीज़ का लॉजिक समझूँ, यहाँ पे ना हमेशा कैपिटल आती है। बच्चे क्या गलती करते हैं, पहले बच्चों की गलतियाँ सुनो ताकि तुम लोग भी वो गलतियाँ ना करो। कई लोग ना कैपिटल को 10 की जगह 11 या 12 की बना के आ जाते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कैपिटल हमेशा 10 की रहेगी। प्रीमियम को, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, प्रीमियम को फोरफिट करके आ जाते हैं। प्रीमियम कभी फोरफिट नहीं होता, हमेशा कैपिटल फोरफिट होती है, ठीक है जी। अब अगर इसी क्वेश्चन का वर्किंग नोट ध्यान दो, इस 1000 वाले बंदे ने आपको कैपिटल कितने की दी हुई है 3 और 3 6 रुपये। पैसे बेशक 8 रुपये दिए हुए हैं बट कैपिटल कितनी की आई है 6, तो मैंने फोर फीचर में ही 6 रुपये ही तो डालें, बस इस चीज़ पे ध्यान दें। हाँ जी, केस नंबर 2 कह रहा है एक्स लिमिटेड इशूज 20,000 शेयर्स और ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 40%। पहले तो डिवाइड करो, 100 रुपये का शेयर है, 40% का प्रीमियम, मतलब कितने हो गए जी 140 रुपये। कितने शेयर इशू किए जी 20,000, यहाँ डाल दिया जी 20,000 शेयर्स। एप्लीकेशन में मांगे 50, अलॉटमेंट में मांगे हैं 40, फर्स्ट कॉल पे 30, सेकेंड कॉल पे 20। सब पे भाई कह रहा है 10-10 रुपये का प्रीमियम है, तो कैपिटल प्रीमियम दोनों को डिवाइड करूँ। प्रीमियम कितने का है 10, तो कैपिटल कितने की आ जाएगी 40। प्रीमियम 10 इंक्लूडिंग प्रीमियम 10 का लिखा हुआ ना, तो कैपिटल कितने की आ गई 30। यहाँ प्रीमियम कितने का है 10, तो कैपिटल कितने की आ गई 20। यहाँ प्रीमियम कितने का है 10, तो कैपिटल कितने की आ गई 10। मतलब इकट्ठे कितने करने हैं 140, कैपिटल कितने की देनी है 100, प्रीमियम में कितना आ गया जी 40। नीचे कह रहा है एप्लीकेशन में सी फॉर 20,000 शेयर्स, ऑल दी मनी वॉज ड्यूली रिसीव बट नमन होल्डिंग 500 शेयर्स हैड पेड ओनली दी एप्लीकेशन मनी। नमन ने सिर्फ 500 शेयर के ऊपर क्या दी एप्लीकेशन मनी, मतलब क्या क्या पे नहीं किया, अलॉटमेंट फर्स्ट और सेकंड, ठीक है जी। आगे लिखा हुआ रमन होल्डिंग 300 शेयर डिड नॉट हैड पेड अप टू दी अलॉटमेंट, तो भाई ने क्या पे नहीं करी फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। और लास्ट मनन होल्डिंग 200 शेयर्स हैड पेड अप टू दी फर्स्ट कॉल, तो मनन ने क्या पे नहीं करी सिर्फ सेकंड कॉल। कितने शेयर के ऊपर जी 200। तो ये हो गई जी हमारे अपने टेबल जो बन गई। अब इसके बाद अब एंट्री शुरू करते हैं। चलो जी एंट्री बनानी शुरू करते हैं। सबसे पहली एंट्री क्या आएगी एप्लीकेशन की। भाई सब में प्रीमियम है, ड्यू वाली एंट्री में प्रीमियम आता है हमेशा, कहीं ड्यू वाली एंट्री गलत हो जाए। सिखाया था व्हेन प्रीमियम इज ऑन ऑल दी कॉल्स, सिर्फ इसी दिन के लिए कि आज समझ में आ सके। चलो अलॉटमेंट, पहले एप्लीकेशन की एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितना आ जाएगा 10,000 इंटू 50, 10,000 इंटू 50, अच्छा सॉरी नंबर शेयर 20,000 है, लो जी 20,000 इंटू 50 एंड 20,000 इंटू 50, मैंने नंबर शेयर गलत ले ली थी। अगली एंट्री क्या बनेगी, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 20,000 इंटू 50, 20,000 इंटू 40, 20,000 इंटू 10, ठीक है जी। कितना अमाउंट बन रहा है 8 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 10 लाख और 10 लाख। लो जी एप्लीकेशन मनी तो सबने दे दिया। अब इसके बाद मैंने किसकी कॉल मांगनी है जी, अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट का मनी मांगनी है, एंट्री बोलो, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमियम हमेशा ड्यू वाली एंट्री में आएगा, जहाँ कैपिटल है वहीं प्रीमियम आएगा। दोनों बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर है, एक ही एक्टिवा पे घूम रहे हैं, जहाँ कैपिटल वहाँ प्रीमियम, ठीक है जी। यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास 20,000 इंटू 40, 20,000 इंटू 30, 20,000 इंटू 10, कितना आ गया जी 8 लाख, 6 लाख, 2 लाख। कह रहा है यहाँ सारे लोगों ने पैसे दे दिए, सिर्फ एक नमन को छोड़ के, जिसके बाद कितने शेयर थे जी 500, उसने पैसे नहीं दिए। तो क्या कर दूँ सीधा माइनस,
क्या एंट्री बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। 20,000 लोगों से मांगे, 500 ने नहीं दिए, तो कितने लोगों ने दे दिए? 19,500 से 40 रुपये। ठीक है जी, कितना बन रहा है भाई 19,500 इंटू 40? 7,80,000, 7,80,000। लो जी, अब मैं आगे जी, आगे अगली कॉल मांगने पे। और बोर्ड में भी ना ज़्यादा पेपर सजाने की कोशिश ना करना, क्योंकि मैं तो पेंसिल स्केल से लाइनें मारूंगा। अगर टाइम कम हो ऐसे ही हाथ से लाइनें खींच के आ जाना, इस चीज़ों के नंबर नहीं कटा करते, सही होना चाहिए। टाइम हो तो हाँ बिल्कुल वेले हो गए, शादी के कार्ड की तरह सजा के आना अपना, अगर ना हो तो सीधा हाथ से करके ले आना। अगली एंट्री थी फर्स्ट कॉल की, तो एंट्री क्या बन जाएगी? शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है जी, शेयर फर्स्ट कॉल में कितना अमाउंट हमने ड्यू किया अब यहाँ से? 20,000 से 30 रुपये। ठीक है जी, कैपिटल में कितना आ जाएगा? 20,000 इंटू 20, प्रीमियम में कितना आ जाएगा? 20,000 इंटू 10, ये बन गया 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख। अब यहाँ पे भी सारे लोगों ने पैसे दिए, सिर्फ 2 लोगों ने नहीं दिए। कौन कौन हो गया? नमन और रमन ने भी नमन का गैंग ज्वाइन कर लिया, तो कितने लोगों ने नहीं दिया? अब 800 ने। तो अगली एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितने लोगों से मांगे? 20,000 से, एक 500 ने नहीं दिए, एक 300 ने नहीं दिए, तो कितने लोगों ने दे दिए? 19,200 इंटू 30, 5,76,000, 5,76,000। ठीक है जी, अब दोबारा क्या मांगनी है? सेकंड कॉल। एंट्री शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 20,000 लोगों से कितने मांगे जी? 20। कैपिटल कितने की देने वाला हूँ? 10। प्रीमियम कितने का लेने वाला हूँ? 10। तो यहाँ कितना आ गया? 4 लाख, 2 लाख, 2 लाख। अगली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। 20,000 लोगों से मांगे, कितने लोगों ने नहीं दिया यहाँ पे जी? एक किसके शेयर थे जी? 500, एक 300, एक दूसरे 200। तो 20,000 में से 1,000 लोगों ने नहीं दिया, तो कितने लोगों ने दे दिए? 19,000 ने। कितने दे दिए जी? 20 रुपये। कितना आ गया जी? 3,80,000, 3,80,000। कह रहे जी अब अपने चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग काम करो, सबकी बेइज्जती करके उन्हें बाहर निकाल के फेंक दो। ठीक है जी, बेइज्जती करते देखो, अब बेइज्जती कैसे करनी जरा उस पर ध्यान देना। सबसे पहले 500 वाले शेयर होल्डर की बेइज्जती। एंट्री क्या बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर। प्लीज़ यहाँ टेबल से देखो, इस 500 वाले बंदे ने कौन कौन सी कॉल पे नहीं करी, काटा किस पे लगाया? अलॉटमेंट फर्स्ट और सेकंड। तो यहाँ तीनों का नाम आ जाएगा, मतलब उसको तीनों चीज़ों की गाली दूंगा, टू अलॉटमेंट, टू फर्स्ट कॉल, टू सेकंड कॉल। जो कॉल नहीं दी सबकी एक गाली पड़ जाएगी। ठीक है, शेयर कैपिटल में क्या आता था? दी अमाउंट विच इज कॉल्ड अप। मैंने उससे टोटल कितने में मांगे? 100। प्लीज़ ये ध्यान देना है, ये गलत करेगा आपका क्वेश्चन। दी प्रीमियम विच इज़ नॉट पेड, उसने कितने का प्रीमियम पे नहीं किया? एप्लीकेशन का तो दे दिया ना वो तो मैंने अपने अंदर दबा लिया, किसी को बताऊंगा ही नहीं भाई, वो तो मैंने तुम्हारे पैसे मार लिए। जो नहीं दिए लोगों को बस वही बताऊंगा, इसलिए मुझे 30 रुपये नहीं दिए, जो दे दिए वो नहीं बताने। वही आदत होती है ना, हम लोग यही बताते हैं। तो यहाँ पर भी कितने नहीं आए जी? 30 रुपये। तो प्रीमियम में कितना आ जाएगा? 30। फॉर फ्यूचर में क्या आएगा? द अमाउंट विच ही हैज़ पेड। इसको सबसे बाद में निकाल लेते, पहले देख लेते हैं और क्या क्या नहीं है। और अलॉटमेंट में कितने नहीं दिए? 40। फर्स्ट कॉल पे 30, सेकंड कॉल पे 20। तो यहाँ लिख लो कितने नहीं आए? 40, 30, 20। यहाँ डाल दो बैलेंसिंग फिगर। कितने मांगे? 130। कितने नहीं मिले? कितने नहीं मिले जी? 90। और तो कितने बच गए? ये 40 रुपये। किस में डाल दिए? फॉर फ्यूचर में। मतलब यहाँ पे मैंने एक तरीके से कौन सा अमाउंट डाल दिया? ये दिए कैपिटल विच इज फॉरफिटेड। कितने रुपए आगे? 40। ठीक है जी, ये तो एक शेयर की एंट्री। इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे जी उसके? 500। तो इंटू 500 इंटू 500 इंटू 500 और इंटू 500, ये मेरे पास अमाउंट बन रहा है 1.5 लाख, सॉरी 50,000। ये बनेगा 15,000, 20,000, 20,000, 15,000, 10,000। ये तो होगी पहले वाले की बेइज्जती 500 शेयर होल्डर की। अब दूसरे की करनी है कि दूसरे वाले बंदे ने मुझे सिर्फ दोनों कॉल पे नहीं करी, फर्स्ट और सेकंड, तो गाली इसको सिर्फ 2 ही कॉल्स की पड़ेगी। उसकी एंट्री क्या बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम, टू शेयर फॉर फ्यूचर, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल। द अमाउंट विच इज कॉल्ड अप, मैंने मांगे कितने? 100।
200 वाले ने, 300 वाले बंदे ने सिर्फ ये दो प्रीमियम नहीं दिए। कितने का प्रीमियम नहीं दिया जी? 20 रुपये। फॉर फीचर में कितना आ जाएगा वो बाद में निकाल लेंगे, पहले फर्स्ट कॉल का निकालो। कितने नहीं दिए? 30। सेकंड कॉल पे कितने नहीं दिए? 20। अब आप खुद देखो 120 में 70 नहीं है तो कितने आगे होंगे? 50। हाँ सॉरी, ये 50 आगे तो कितने बच गए जी? 70। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये अमाउंट आया 40 + 30 दी प्रीमियम विच ही हैज पेड। यही मैंने क्या किया? फोरफीट सॉरी जी, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स 300। तो ये बन रहा है मेरे पास 30,000, 6,000, 21, 9,000, 6,000। चले आगे नेक्स्ट। एक लास्ट बंदे की और रहेगी बेइज्जती, बाकी तो हमने सबकी कर दी। वो लास्ट वाला बंदा कौन सा था? मनन। शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, 2 शेयर फॉर फीचर, 2 शेयर सेकंड कॉल। भाई ने सिर्फ सेकंड कॉल नहीं दी, तो शेयर कैपिटल कितना अमाउंट मांगा जी? 100। प्रीमियम कितने का नहीं दिया? 10। सिर्फ सेकंड कॉल नहीं दी। सेकंड कॉल थी कितने की क्वेश्चन के अंदर? 20। तो कितने दे दिए होंगे? 90। ये तो हो गया एक शेयर। इंटू नंबर ऑफ शेयर। नमन कितने हैं जी? 200, 200, 200 और 200। अच्छा, ये बन गया जी 2,000, 20,000, 18,000 और 4,000। क्वेश्चन कंप्लीट। हाँ जी, इलस्ट्रेशन में 51 कह रहा है ए लिमिटेड फॉरफीटेड 1,000 शेयर्स और ₹10 ईच, ₹7 कॉल्ड अप, issued at a premium of 20% to be paid at the time of allotment। देखो एक छोटी सी गलती जो बच्चे करते हैं पहले वो बताता हूँ इसमें क्या होगी। शेयर कितने प्रीमियम पे इशू किया जी? 20%। बट हमने उसे पूरे ड्यूरिंग द ईयर से मांगे कितने हैं जी? फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल और ₹2 पर शेयर। आउट ऑफ दीस 600 शेयर्स वर इशूड एट 7 पेड फॉर 4 पर शेयर। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जब प्रीमियम लगाना था ना 20%, बच्चे ना कॉल्ड अप अमाउंट पे लगा देते हैं। नहीं, प्रीमियम हमेशा किस पे लगेगा? जो शेयर की फेस वैल्यू है। शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10। देखो जब भी प्रीमियम का क्वेश्चन है आपने सिर्फ 2 मेन बातों पे ध्यान देना। पहली बात तो मुझे ये बताओ प्रीमियम मिला है या नहीं मिला। आराम से क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है ए लिमिटेड फॉरफीटेड 1,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। प्रीमियम कितने का था? 7 कॉल्ड अप, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। प्रीमियम कितने का था? 20%। किसके साथ था? अलॉटमेंट के साथ। नहीं भी लिखा होगा तो भी अलॉटमेंट पे ही होता है, रूल है बाय डिफॉल्ट। फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल और ₹2 उससे भाई ने क्या नहीं दी? फर्स्ट कॉल। तो अलॉटमेंट तो मिल गई होगी, कॉमन सेंस है। फर्स्ट कॉल नहीं दी तो अलॉटमेंट तो मिल गई होगी। तो यहाँ पे प्रीमियम रिसीव हो गया, तो प्रीमियम को डेबिट नहीं करेंगे। सीधा क्या एंट्री बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फॉर फीचर, 2 अनपेड कॉल। कौन सी कॉल नहीं आएगी यहाँ पे? सीधा फर्स्ट कॉल। ये प्रीमियम तो मिल गया। दी कैपिटल व्हिच इज कॉल्ड, मैंने उससे मांगे कितने? 7। भाई ने फर्स्ट कॉल पे कितने नहीं दिए? 2। तो कितने दे दिए होंगे? 5। हो गया फॉरफीट। अब इसमें से मैंने कितने शेयर रीइश्यू कर दिए जी? 600 शेयर रीइश्यू कर दिए। कितने के हिसाब से? ये मैंने आपको सिखाया था रीइश्यू करते हुए अभी जब हमने एक पिछली बारी क्लास लगाई थी। 600 शेयर्स वर रीइश्यूड एज 7 पेड फॉर 4 पर शेयर। ये पेड हमेशा किसका अमाउंट होगा? शेयर कैपिटल। और ये किसका अमाउंट होगा? बैंक का। ठीक है जी। तो रीइश्यू करते बैंक के अंदर कितना आना है? 4। और शेयर कैपिटल में कितना आना है? 7। 7 वाली जी 4 की दीदी से क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर, 2 शेयर कैपिटल, 4, 3, 7। जो भी शेयर कैपिटल है जो पेड है हमेशा क्या होगी? शेयर कैपिटल। और अगली एंट्री क्या बन जाएगी? फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। आपने फॉरफिट कितने किए? 5। क्रेडिट। डेबिट कितने कर लिए? 3। कितने बच गए जी? 2। ये तो होगी एक शेयर की एंट्री। इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। यहां कितने थे? 1000। यहां कितने थे जी? 600। यहां कितने थे? 600। मल्टीप्लाई करके डाल देते हैं। 7,000, 5,000, 2,000। ये आ गया 2,400, 1,800, 4,200 और यहां भी आ गया 1,200 का 1,200। दिमाग मुझे ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। मतलब मेरे को ना क्वेश्चन में सिर्फ ये देखना प्रीमियम मिला या नहीं मिला, उसके हिसाब से मेरी एंट्री बदल जाएगी। ठीक है जी। और ये वही रीइश्यू वाले केसेस है तो हम लोगों ने पहले सीखे हुए हैं। जब भी प्रीमियम का हम लोग 4 फीचर सीखते हैं, 4 फीचर तो सेम है
पर उसका फोर फीचर तो अलग है, बट प्रीमियम बिल्कुल सेम है जो फोर फीचर एट पार का था। मतलब जो रीइश्यूज वाली एंट्री है वो बिल्कुल सेम टू सेम चलेगी, उसमें कोई फर्क नहीं। अगले केस पे चलते हैं। बी लिमिटेड forfeited 1000 shares or rupees 10 each, rupees 7 called up, issued at a premium of 20% to be paid at the time of allotment for the non-payment of allotment money and first call of rupees 2 per share। भाई ने क्या नहीं दिया allotment, भाई ने क्या नहीं दिया फर्स्ट कॉल, मतलब क्या नहीं पे किया होगा प्रीमियम, प्रीमियम पे नहीं किया तो उसे क्या करेंगे डेबिट, लोगों को चिक के बताएंगे भाई प्रीमियम नहीं आया। एंट्री क्या बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम, टू शेयर फॉर फीचर, टू अनपेड कॉल, क्या क्या नहीं आई अलॉटमेंट, क्या नहीं आई फर्स्ट कॉल। द अमाउंट व्हिच इज कॉल्ड अप, टोटल कितने मांगे 7, प्रीमियम कितने का नहीं दिया 2, अलॉटमेंट कितने की नहीं दी 4, फर्स्ट कॉल कितने की नहीं दी 2, 7 में से 9 में से भाई ने कितने नहीं दिए 6, तो कितने दे दिए होंगे 3, किसमें डाल दिया फोर फीचर में। फोर फीचर में हमेशा बैलेंसिंग अमाउंट आएगा, तो अभी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया हैश कर। चलो आगे नेक्स्ट, बहुत अच्छा पॉइंट है जी अगले वाला, बहुत बढ़िया। इनटू नंबर ऑफ शेयर्स के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, कितने आ गया जी 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अमाउंट बन गया 7000, 2000, 3000, 4000, 2000, फोर फीट तो हो गया। देखो रीइश्यू करेंगे क्या कर रहा है, आउट ऑफ दिस 600 शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुली पेड अप, फुली पेड अप मतलब शेयर कैपिटल कितने की आएगी 10, इन सच अ मैनर दैट 900 वर ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। आपने ना 600 शेयर ऐसे रीइश्यू किए, पता नहीं कैसे रीइश्यू किया, अमाउंट ही नहीं दिया, पर 900 रुपए आपके कैपिटल रिजर्व में बच गए। जरा ध्यान दे रहे एंट्री कैसे बनेगी, 600 शेयर हमने फुली पेड अप इशू किए, तो मुझे दो चीजों के अमाउंट चाहिए, एक बैंक और एक शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल तो भाई ने दे दी 10, ठीक है नहीं, और अगर मैं देखूं तो फोर फीचर के अंदर कितना अमाउंट बनता है 3, तो 600 इंटू 3 करोगे कितना बनेगा 1800, बट कैपिटल में कितने जा रहे हैं 900, मतलब हमने रीइश्यू किस पे किया होगा डिस्काउंट में, ठीक है नहीं, तो कोई नहीं पहले अपनी एंट्री बना लेते हैं, फिर नीचे से अमाउंट निकालेंगे कैसे कैसे निकलेगी। जरा एंट्री देना, ध्यान देना, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर टू शेयर कैपिटल, अगली एंट्री शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, साइड पर रखे, यहां ध्यान दो कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जा रहा है जी 900, कितने शेयर होल्डर के ऊपर है जी 600, तुम्हें निकालना 900 अमाउंट है, तो कितने से मल्टीप्लाई किया होगा जी, कितने से किया होगा जी 1.5, मतलब हमने कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर किया 1.5 रुपीस, फोरफिट कितने किए थे 3, ट्रांसफर कितना किया 1.5, तो यूज कितना किया 1.5, यहां कितना आएगा 10, यहां 1.5, यहां पे कितना आ गया जी 8.5, नीचे से ऊपर जाना, और यही क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आना, ठीक है जी। इनटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं यहाँ पे उसके 600, 600 और 600, ये आ गया जी 6000, ये बन जाएगा दोबारा 900, ये आ गया जी 5100, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, दोबारा समझ लो। फोरफीट किए 3 रुपए के हिसाब से बनते कितने 1800, ट्रांसफर कितने किए हुए हैं 900, मतलब हमने डिस्काउंट भी इशू किया, यहां से निकाल लिया कितना अमाउंट ट्रांसफर किया गया 900 डिवाइडेड बाय 600, पर शेयर का अमाउंट कितना आ गया जी यहाँ पे 1.5 रुपए, फोरफिट किए 3, ट्रांसफर किए 1.5, यूज कर लिया 1.5, वो यहां डाल दिया, बाकी बचा अमाउंट बैन। हाँ जी, इलस्ट्रेशन में 52 कह रहा है सी लिमिटेड फोरफिटेड 800 shares of 10 each issued at a premium of 30% to be paid at the time of allotment for the non-payment of first call of ₹2 per share। भाई ने प्रीमियम का मांगा था अलॉटमेंट पे, पर उसने दी क्या नहीं फर्स्ट कॉल, तो प्रीमियम आया या नहीं आया, क्यों नहीं आया, फर्स्ट कॉल नहीं आई भाई, तो प्रीमियम तो आ गया होगा क्योंकि अलॉटमेंट तो आ गई, तो क्या एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फॉर फीचर, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, कितने का शेयर है जी 10, हमने प्रीमियम पे मांगा, दी सेकेंड एंड दी फाइनल कॉल और ₹2 वॉज नॉट कॉल्ड, मतलब आपने 2 रुपये मांगे ही नहीं, तो आपने मांगे कितने 8, उसने आपको कितने नहीं दिए यहाँ पे, फर्स्ट कॉल कितने की नहीं दी 2, तो फोर फीचर में कितना डाल दिया जी 6, आउट ऑफ दीज 200 शेयर वर रीइश्यूड एट ₹8 पेड फॉर 8 पर शेयर, 200 शेयर 8 पेड अप, ये किसका अमाउंट है शेयर कैपिटल, रीइश्यू कितने में कर दिया 8, ये किसका अमाउंट है बैंक का, तो क्या एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 8 और 8, अगली एंट्री क्या बन जाएगी फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे 6 का 6, क्योंकि एट पार में सेम अमाउंट आता है, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने फोरफिट किए जी 800, यहाँ पे रीइश्यू कितने किए जी 200,
तो सब में कितना डाल देंगे, इंटू 2 करके मल्टीप्लाई करके अमाउंट भर देते हैं। 6400, 4800, 1600, 1600, 1600 और यहाँ आ गया जी 1200, 1200। ये हो गया जी पहला केस। दूसरा पढ़ते हैं, कह रहा डीलिमिटेड फॉरफिटेड 800 शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड एट अ 30% प्रीमियम, 30% प्रीमियम पे बेचा फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 पर शेयर, जिसमें अलॉटमेंट मनी कितने की नहीं थी, 5 की, इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड फर्स्ट कॉल और ₹2 पर शेयर। तो भाई ने क्या क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट और क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल, मतलब प्रीमियम भी नहीं मिला। तो पहले फॉरफिट करो, एंट्री शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम, 2 शेयर फॉर फीचर, 2 अनपेड कॉल, क्या नहीं आई अलॉटमेंट, क्या नहीं आई फर्स्ट कॉल। कैपिटल में कह रहा फाइनल कॉल ऑफ ₹2 वॉज नॉट कॉल्ड, कैपिटल कितना आएगा 8, प्रीमियम कितने का नहीं आया 3, और अलॉटमेंट कितने की नहीं दी भाई ने 5, फर्स्ट कॉल कितने की नहीं दी 2। तो 11 में से 7 गए, कितने बच गए जी 3, किस में आ गया होगा, 4 फीचर पे, सॉरी 4, इंटू नंबर ऑफ शेयर जितने थे वो करके डाल देंगे। फिर कह रहा है 200 शेयर्स वर इशूड एज फुली पेड अप, फुली पेड अप का मतलब क्या है 10 वाली चीज़ कितने की बेच दी जी 11। तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, तो ये क्या होगा जी प्रीमियम, 2 शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, 11, 10, 1, अगली एंट्री 4 फीचर टू कैपिटल रिजर्व। सॉरी जी कितना आ गया जी 4 और 4, इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे यहाँ पे 800, रीशू कितने किए हुए हैं जी 200, भर देते हैं 6400, 2400, 3200, 4000, 1600, यहाँ आ गया जी 2200, 2200, यहाँ आ गया जी 800 का 800। चलो नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है जी। वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10% टू शाम, ₹9 कॉल्ड अप, ऑन विच ही डिड नॉट पेड ₹3 ऑफ अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब अलॉटमेंट पे नहीं करी, एंड फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। आउट ऑफ these 600 shares were issued to Ram as fully paid up as ₹8 per share and 200 shares to Dham as fully paid up for 12 per share at different interval। फॉरफिट एक बारी करना है, 2 बारी री इशू करना है। प्लीज़ ज़रा ध्यान देना कि यहाँ पे कहीं पे लिखा हो कि हमने कितनों में मांगे, कुछ भी नहीं लिखा हो, मतलब हमने कितने मांगे, पूरा का पूरा अमाउंट मांगा और उसने हमें क्या नहीं दी अलॉटमेंट, तो मतलब हमें मिली नहीं, हमें प्रीमियम नहीं मिला। तो क्या एंट्री बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अच्छा लिखा हो जी 9 कॉल्ड अप, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फॉर फीचर, 2 अनपेड कॉल। कौन कौन सी कॉल नहीं आई, अलॉटमेंट, और क्या नहीं आई फर्स्ट कॉल। कैपिटल कितनी मांगी जी 9, प्रीमियम कितने का था 10%, मतलब प्रीमियम कितने का था 1, भाई ने अलॉटमेंट कितने की नहीं दी 3, फर्स्ट कॉल कितने की नहीं दी 2 इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 10 में से 5 नहीं है तो कितने आगे होंगे 5, इंटू नंबर ऑफ शेयर, उसके कितने थे जी 1000, होगी जी शेयर फॉरफिट। आउट ऑफ दीज 600 शेयर वर रीइशूड टू राम, 600 शेयर हमने किसको रीइशू कर दिया जी राम को, एज फुली पेड अप एट ₹8 पर शेयर, मतलब 10 वाले के बदले मैंने कितने ले लिए जी 8, ये हमने किसको रीइशू करने हैं राम को, फुली पेड अप दिया हुआ ना। तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर, 2 शेयर कैपिटल, 8, 2, 10, अगली एंट्री 4 फीचर टू कैपिटल रिजर्व। ध्यान दो फॉरफिट कितने की है 5, यूज़ कितने कर लिए 2, कितने बच गए 3, इंटू नंबर ऑफ शेयर 600, इंटू नंबर ऑफ शेयर 600, ये तो एक आदमी के रीइशू हो गए। प्लस धाम को हमने कितने शेयर इशू किए जी 200 एज फुली पेड अप, 200 शेयर्स हमने कितने पे रीइशू कर दिए जी 12 रुपये पे एज फुली पेड अप, 10 वाली चीज़ 12, तो ये क्या हो गया जी प्रीमियम। एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, 12, 10, 2, अगली एंट्री क्या बन जाएगी 4 फीचर टू कैपिटल रिजर्व। कितना फॉरफिट किया था 5 का 5, उठा के कार्ड डाल देंगे कैपिटल रिजर्व में।
इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 200 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 200, सब में अमाउंट मल्टीप्लाई करके डाल देना। हाँ जी, हॉट्स का फोर्थ कह रहा है BMY लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर। देखो जी, 1 लाख शेयर इशू किए, 10 रुपये का शेयर 10 रुपये के प्रीमियम पे बेच दिया, मतलब कितने पे बेच दिया जी 20 रुपये पे, यही कह रहा है। जरा ध्यान देना क्वेश्चन बुक। हाँ जी, इसके बाद जी एप्लीकेशन में कितने मांगे हैं जी 10, अलॉटमेंट में कितने मांगा हुआ है जी बैलेंस। यहाँ बोला हुआ कैपिटल और प्रीमियम दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है जी। यहाँ प्रीमियम कितने का है 5, तो कैपिटल कितने की आ जाएगी 5, ठीक है। यहाँ उसने बोल दिया जी बैलेंस, टोटल इकट्ठे कितने करने हैं 20, कितने बच गए यहाँ पे 10, ठीक है जी। और यहाँ भी कितने बच गए जी 5, और यहाँ भी कितने बच गए 5, 10 के कैपिटल आ गई, 10 का प्रीमियम आ गया। ये तो सबको करना आ गया ना, कैसे किए आगे बढ़ लेते हैं। The issue was fully subscribed. A shareholder of 300 shares had paid the full amount of the shares with the application money. एक बंदा था जिसके पास 300 शेयर थे, उसने एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट का मनी भी दे दिया। ज़्यादा वेला होगा, कोई नहीं, ये क्या होगा कॉल्स इन एडवांस। और अनदर शेयर होल्डर B had failed to pay the allotment money, और 200 वाले ने क्या पे नहीं करी आपको अलॉटमेंट। His shares were forfeited. Later on these were issued at ₹400 as fully paid up. कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले एंट्री बनाते हैं एप्लीकेशन की। बोलो क्या एंट्री थी एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एक मिनट जरा ध्यान देना, इसी पे ही मुझे अलॉटमेंट का अमाउंट भी मिल रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि अलॉटमेंट का मनी एडवांस में मिल रहा है। प्लीज़ जरा चेक करना, क्वेश्चन बड़ा शानदार है। 1 लाख शेयर होल्डर ने मुझे कितने रुपए दिए 10 एडवांस में। इसमें अलॉटमेंट के अंदर किसका अमाउंट आ रहा है, सिर्फ एडवांस वाले का। वो कितने शेयर होल्डर थे जी 300, इन्होंने मुझे कितने रुपए एडवांस में दे दिए 10। सेकंड कॉल का अमाउंट एडवांस में दिया ना, तो कितना दे दिया उसने 10। तो टोटल मेरे पास कितना अमाउंट मिल जाएगा, ये 10 लाख। और 3000, ये हो जाएगा 10,03,000। ये हो गया जी। चलो अब अगली एंट्री क्या थी, अगली एंट्री जो प्रीमियम देने की एंट्री क्या बनेगी, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ड्यू करूंगा, सारे लोगों को कितना देना है जी 10 लाख इंटू 10, 10 लाख इंटू 5, 10 लाख इंटू 5, सॉरी 1 लाख इंटू 5, ये बन जाएगा भाई 10 लाख, 5 लाख और 5 लाख। अब मैंने कौन सी कॉल मांगनी है जी, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का मनी सबसे ड्यू करूंगा, क्या एंट्री बनेगी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है जी। कितने लोगों से मांगे यहाँ पे भी जी 10 लाख से, सॉरी 1 लाख से हम लोगों ने कितने मांगे जी 10, कैपिटल कितने की देनी है 5, प्रीमियम कितने का आना है 5, ये भी हो गया 10 लाख, 5 लाख और 5 लाख। यहाँ पे अब 2 टाइप के लोग हैं जो पैसा पे नहीं करेंगे, एक जिन्होंने पे नहीं करना और एक जो मुझे एडवांस में पे कर चुके हैं। 300 लोगों का तो एडवांस आ गया था और 200 लोगों ने देना ही नहीं है, तो सीधा एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। 1 लाख लोगों से मांगे, एक कौन नहीं देगा 300 वाला और एक कौन नहीं देगा जी 200 वाला, क्योंकि एक का एडवांस है एक का अरियर है। तो कितने लोगों ने दे दिया होगा, ये 99,500 इंटू कितने रुपए है जी 10, 99,500 इंटू 10, 9,95,000, 9,95,000। उम्मीद है जी यहाँ तक हो गया। अब कंपनी ने क्या बोला कि भैया इस 200 वाले की बेइज्जती करके इन्हें बाहर निकालो और उसमें से 400 शेयर्स क्या कर दो रीइशू। अब मैं 200 वाले की बेइज्जती करूँगा तो प्रीमियम आधा मिल गया और आधा नहीं मिला, तो क्या एंट्री बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम टू शेयर फॉर फीचर टू शेयर अलॉटमेंट।
दी कैपिटल विच इज कॉल्ड अप, कितने मांगे 10, प्रीमियम कितने का नहीं दिया 5, सिर्फ अलॉटमेंट वाला, अलॉटमेंट कितने की नहीं दी 10, कैपिटल कितने की दे दी है 5, इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 200, फोरफिट हो गए। ठीक है, इसमें से कितने शेयर रीइश्यू कर दिए, दी शेयर सारे के सारे रीइश्यू कर दिए, 4,000 रुपये एज फुली पेड अप, 200 के 200 शेयर कितने के हिसाब से रीइश्यू कर दिए 4,000 एज फुली पेड अप। तो बैंक का अमाउंट भाई ने हमें कितना दे दिया है जी 4,000 टू शेयर कैपिटल, 200 के हिसाब से शेयर कैपिटल कितने की बनेगी 2,000, बाकी जो बच गया वो आपके पास क्या आ गया टू सिक्योरिटी प्रीमियम 200 इंटू 10। अगली एंट्री फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, कितना फोरफिट किया था 5, 5 का 5 उठा के कहाँ डाल दिया कैपिटल रिजर्व में, इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने उसके 200, कितना आ गया 1,000 1,000। क्वेश्चन कंप्लीट।